नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट बैंकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पे हम लोग का तीसरा क्लास है। अभी तक हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लाभ और हानि हमेशा हम लोग लाभ या हानि हमेशा हम लोग किस पे क्रय मूल्य पे निकालते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी पे निकालते हैं। लेकिन इस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एसपी पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि निकालना। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। देखिए कभी कभी एसएससी सीजीएल में विक्रय मूल्य पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हानि कैसे निकालते हैं। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का 25% लाभ अर्जित करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों कि लाभ हानि को क्रय मूल्य पर निकाले हैं कि जो भी लाभ हो उतना अपान में क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि हम लोग निकालते हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभी विक्रय मूल्य पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। इसीलिए आइए इस क्लास में हम लोग इस टाइप के कुछ क्वेश्चनों को पढ़ते हैं कि विक्रय मूल्य पर कैसे लाभ हानि निकालते हैं। तो इस सेक्शन में देखिए क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का 25% लाभ अर्जित करता है तो उसका लाभ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जब विक्रय मूल्य दे रखा है तो हम मानेंगे कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य यानी एसपी हम मान लेंगे 100 रुपया है, यानी किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ अर्जित कर रहा है। तो 100 रुपये का 25% कितना हुआ, 25 रुपया, क्योंकि परसेंटेज 100 पे ही लिया जाता है। तो इसका कितना हुआ, 25 रुपया उसको क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। यानी 100 रुपये में बेचने पे उसको क्या हो रहा है, 25 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों कि 100 में 25 उसका लाभ है तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस 25, यानी 75 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 75 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब जब 75 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 25 रुपया लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या लिखते हैं हम लोग लाभ प्रतिशत में, लाभ अपान में सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे में 100। सिंपल सा, यानी 25 रुपया लाभ है, 75 रुपया ये हो गया गुणे में 100, यानी क्या हो जाएगा 25 × 75, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनके विक्रय मूल्य के 20% के लाभ पर बेचता है तो दुकानदार का शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है कि उनके विक्रय मूल्य पे यानी सेलिंग प्राइस का 20% पे बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस का 20% पे बेच रहा है। ठीक है, तो मान लेंगे क्या कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 100 रुपया है। ठीक है, तो 100 रुपये का 20% क्या हो गया, 20 रुपया, यानी 20 रुपये उसका क्या है, लाभ है। तो जब 20 रुपये उसका लाभ है तो सीपी क्या हो जाएगा, यानी 100 रुपये में जब बेच रहा है, ये मान लेते हैं 100 रुपये में बेच रहा है तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसके विक्रय मूल्य का 20% लाभ मिल रहा है। तो 100 रुपये का विक्रय मूल्य है तो 100 रुपये का 20% क्या हो गया, 20 रुपया, यानी 100 रुपये में बेचने पर भी उसको 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी 80 रुपया उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तब उसका लाभ क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा, जो लाभ आ रहा है 20 रुपया अपान में क्रय मूल्य 80 रुपया गुणे में 100, तो 20 चौको 80, ये हो जाएगा 25 बार में, यानी 25% उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पे, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि हो रही हो तो उसका शुद्ध हानि प्रतिशत क्या होगी। यहाँ हानि आ गया, यानी देखिए यानी इस वस्तु के विक्रय मूल्य पे, यानी जब वस्तु बेचा जा रहा है तो उस पे 12.5% की हानि हो रही है। तो यहाँ मान लेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया विक्रय मूल्य, तो इसका 12.5% कितना हुआ, 12.5 ही हो गया। 100 का 12.5% 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर प्रॉफिट और लॉस वाली चैप्टर देखने से पहले एक बार हमारे परसेंटेज वाला नहीं प्रतिशत वाला चैप्टर जरूर देखें, ताकि ये प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर आपको
आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पे, क्वेश्चन में क्या है कि किसी वस्तु के बेचने पर उसके विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि हो रही है, तो उसका शुद्ध हानि प्रतिशत क्या होगा, ये ना क्वेश्चन में। तो हम क्या मान लेंगे कि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया है। तो करे विक्रय मूल्य पे ही 12.5% की हानि हो रही है ना, तो 100 रुपये पे 12.5% का हानि मतलब क्या होगा, 12.5। तो देखिए यानी 100 में बेचने पर उसको 12.5 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब उसका सीपी क्या हो जाएगा, 100 में बेचने पर भी हानि हो रही है ना, सीपी इससे ज्यादा होगा, यानी 100 प्लस 12.5, उसका सीपी हो जाएगा 112.5। ठीक है, तो इतना सीपी हो गया। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी, जितना रुपया हानि हो रहा है 12.5 अपान में 112.5 गुणे में 100, यानी ऊपर वाला कर दें 125, दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से तो पता है, तो 1125 हो जाएगा गुणे में 100। 25 से काट लीजिए, 25 25 हम 125, इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 और फिर 25 25 हम 125, 45, इसे काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा इधर 100/9, यानी हो जाएगा 11 सही 1/9% की हानि होगी, शुद्ध हानि होगी उसको। ठीक है दोस्तों, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 37.5% का लाभ कमाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है कि एक आदमी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 37.5% का लाभ कमाता है, यानी उसका मान लीजिए विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, तो इस 100 रुपये पे वो 37.5% का लाभ कमा रहा था। 100 रुपये का 37.5% कितना हो जाएगा, वही 37.5 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया ही हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्रय मूल्य यानी सीपी क्या हो जाएगा, अब देखिए 100 रुपये पे ही प्रॉफिट कमा रहा है ना, यानी 100 रुपये में बेच रहा है तो उसमें 37.5 प्रॉफिट भी है, यानी इसका 37.5% मतलब 37.5 का प्रॉफिट भी है, तो सीपी क्या हो जाएगा 100 माइनस 37.5, तो कितना हो जाएगा 5 दशमलव लग गया, यहां हो जाएगा, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, 62, यानी 62.5 रुपये, यानी 62.5 रुपये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। तब इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत होगा जितना लाभ हो रहा है वो, यानी 37.5 अपान में 62.5 गुणे में 100। ठीक है, वही पुराना वाला चीज, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा ऊपर नीचे दोनों हट जाएगा दशमलव, यानी 375/625 लिख देंगे सीधा सीधा गुणे में 100। इसको फिर 25 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, यह बचा 12, 25 बचे 125। ठीक है, इसको काटेंगे तो 25 25 हम 625, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 बचे 25, 5 से इसको काट देंगे, 20 बार में 20 तिया 60%, यानी 60% की उसको शुद्ध लाभ हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बेडशीट 450 रुपए में खरीदता है तथा इसे इसके विक्रय मूल्य पर 10% के लाभ पर बेच देता है, तो बताइए बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज इसका भी थोड़ा चेंज करके दे रहा है कि एक व्यक्ति बेडशीट 450 रुपए में खरीदता है, यानी यहाँ पहले ही सीपी दे रखा है 450 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय करता है 450 में, पहले ही सीपी दे रखा है। आगे क्या कर रहा है कि तथा इसे इसके विक्रय मूल्य पर 10% के लाभ पर बेचता है, यानी इसका अगर हम एसपी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, यानी माना इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इस पे 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 10 रुपया ये प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, 10 रुपया प्रॉफिट ले रहा है, तो जब 10 रुपया प्रॉफिट ले रहा है तो जो सीपी होगा ये माना के अनुसार, जो मान रहा है इसके अनुसार लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो मान रहा है उसके अनुसार लेके चल रहा है, तो इसका जो सीपी हो जाएगा क्या हो जाएगा कि इस पे 10 रुपये का लाभ है, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 माइनस 10, यानी 90 रुपया सीपी हो जाएगा। तो जब 90 रुपया सीपी हो जाएगा
और उसमें 10 रुपए का लाभ है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/90 गुणे में 100, यानी 11 सही 1/9% लाभ हो जाएगी। ठीक है, तो इतना लाभ पे हमको क्या करना है, ये जो सीपी दे रखा है उस वस्तु को बेचना है। क्वेश्चन में यही कर रहा है, तो बताइए बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्योंकि जिस अनुसार ये कह रहा है कि वह विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ ले रहा है, यानी हम विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ लेके चल रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य 100 मान लिए तो लाभ 10 रुपए का हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 90 रुपये। तो 90 रुपये के अनुसार 10 रुपए का लाभ हो जाएगा 11 से 1/9%। और वो कह रहा है कि इतने में खरीद रहा है और इस तरीके से बेच रहा है जो बनाया गया है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उसका लाभ, शुद्ध लाभ जो हो रहा है 11 से 1/9% आ रहा है, यानी जितने में वस्तु खरीदा है उसका इतने % लाभ पे हमको बेच देना है। ठीक है दोस्तों, तो 450 का इतना लाभ करेंगे हम लोग, यानी 100 प्लस 100/9, ये नहीं होगा 11 से 1/9%, 100/9% को क्या करेंगे नीचे बटे में 100 कर देंगे, इतना प्रतिशत लाभ करा देने हमको, यानी हो जाएगा 450 गुणे में ये हो जाएगा 9 से 1 1000, 1000 बटे में नीचे हो जाएगा 900। ठीक है दोस्तों, इसको काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 से काट देंगे, 9 5 45, 50 हो गया, तो 50 गुणे में 10 500, यानी वस्तु को 500 रुपये में बेचेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की लाभ होती है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर यह लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन बस देखिए, इसको चेंज कर दिया बिल्कुल कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर अगर 20% की लाभ होती है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। यानी वस्तु का मान लेते हैं क्रय मूल्य सीपी, यहां मान लेंगे सीपी क्या है, अगर 100 रुपये है, देखिए 100 ही क्यों मानते हैं परसेंटेज में, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में ही बता चुके हैं कि जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन के कैलकुलेशन को अगर आसान करना है तो हमेशा 100 मानिए, क्योंकि 100 पे ही परसेंटेज प्लस माइनस होते रहते हैं। तो कह रहा है कि अगर किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की लाभ होती है तो यही लाभ उसके विक्रय मूल्य पर क्या होगी, यही क्वेश्चन है सिंपल सा। तो मान लेते उसका क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया है, इसका मतलब उसका एसपी क्या है 120 रुपया है, तभी तो कर रहा है 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 20% का अगर प्रॉफिट है, अगर उसका सीपी 100 रुपया है तो एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो अब कह रहा है कि यही 20 रुपया 20% का लाभ जो है, यानी 20 रुपये का जो लाभ है ये एसपी पे क्या होगा, यानी कि 20 रुपये का लाभ जो है हमको एसपी पे निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस हम क्या मान लेंगे एसपी मान लेंगे, अब तक सीपी मान देते हैं अब एसपी मान लेंगे। ठीक है, तो ऊपर 20 हो गया और नीचे 120 हो गया और गुणे में 100 हो गया, तो 20 छक 120, यानी हो जाएगा 100 बटे में 6, यानी 50 बटे में 3, यानी 16 सही 2 बटे में 3% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जैसे कह रहा है वैसे लिखते जाइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, यानी एसपी के 80% के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। सिंपल सा दोस्तों, अगर इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 100 का सीपी बराबर 80 का एसपी। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 100 का सीपी बराबर 80 का एसपी, तो कैसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत हम लोग, यानी x का सीपी बराबर 80 का एसपी पढ़ चुके हैं ना, यानी क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपान में y गुणे में 100, यानी 20 बटे में 80 गुणे में 100, यानी 20 चौक को 80, 25 चौक को 100, यानी 25% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इसी को अगर सिंपल तरीके से देखें, ट्रेडिशनल मेथड से बना के देखें, तो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, यानी अगर विक्रय मूल्य अगर हम 100 मान लें, विक्रय मूल्य को 100 मान लें, तो सीपी क्या होगा इसके 80%, यानी 80 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपये का,
तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने हो जाएगी 20/CP यानी 80 गुणे में 100, तो वही आ जाएगा 25%, दोनों तरीके से। ठीक है दोस्तों, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3 हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहां भी वैसे दे रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य सीपी, ये क्या हो गया एसपी। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि जो एसपी यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, जैसे से करा वैसे हम कर रहे हैं 1/1/3, मतलब 3 एकम 3 1 4/3 के बराबर है। जब उसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का सीपी बराबर 3 का एसपी, यानी x का सीपी बराबर y का एसपी। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा x माइनस वाई, यानी 4 - 3 अपान में y गुणे में 100, यानी 1/3 गुणे में 100, यानी 33 सही 1/3% की लाभ होगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाए तो क्या कर रहा है कि सीपी का 4/3% एसपी है। ठीक है दोस्तों, तो सीपी हम ऐसा मान लें कोई संख्या कि जो 3 से कटने वाला हो, जिसे हम 300 ही मान लें, 3 से कट जाने वाला 300 ही मान लें। सीपी मान लेते हैं क्या है दोस्तों 300 है। ठीक है, क्योंकि कटने में आसान हो जाएगा, 4/3 गुना कह रहा है तो कटने में आसान हो जाता है। सीपी अगर 3 है तो एसपी क्या हो जाएगी दोस्तों 300 का 4/3, यानी 100 से कट गया तो 400 हो जाएगी, एसपी 400 हो गया, सीपी 300 है। तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया 100 माइनस 300, यानी सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी जो प्रॉफिट है वो अपान में सीपी 300 गुणे में 100। देख लीजिए सेम टू सेम आ गया 33 सही 1/3%। ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ये वाला फार्मूला जो बताए थे उससे हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक फल विक्रेता 200 आम बेचता है तो उसे 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 200 आम बेचने में उसे 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम क्या मान लेंगे कि 200 आम बेच रहा है, यानी अगर एक आम का विक्रय मूल्य अगर हम 1 रुपया मान लें, ठीक है दोस्तों, एक आम का विक्रय मूल्य अगर हम 1 रुपया मान लें तो 200 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये। तो 40 आम का भी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, 40 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 40 आम का विक्रय मूल्य 40 रुपया। तो वही नहीं कर रहा है कि 200 आम बेचता है तो उसे 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब ये क्या है 40 आम का विक्रय मूल्य 40 रुपया है, यानी 200 आम जब बेचता है तो उसको 40 रुपये की लाभ होती है। तो इसका मतलब 200 रुपये में 40 रुपया लाभ है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों 200 आम का सीपी जो हो जाएगा 200 माइनस 40 यानी 160 रुपया सीपी हो जाएगा, और उसमें 40 रुपया लाभ है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, जो लाभ है वो अपान में सीपी 160 गुणे में 100, 40 से 4 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, यानी 25% की लाभ होगी। ठीक है दोस्तों, आइए इसी पे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 200 आम बेचता है तो उसे 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां देखिए इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन सेम टू सेम था, बस उसमें क्या करा था कि 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसमें करा 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां भी मान लेंगे कि एक आम का विक्रय मूल्य माना 1 रुपया है, तो 200 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपया। तो 40 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब 200 आम बेचता है
तो 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मतलब 200 बेचने पर भी उसका क्रय मूल्य पूरा नहीं हो रहा है, सीपी पूरा नहीं हो रहा है, यानी उसमें भी 40 रुपये की हानि ही है। इसका मतलब सीपी क्या हो जाएगा, 200 और प्लस 40, यानी 240 रुपये सीपी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, 240 रुपये हो जाएगा उसका सीपी। तो लाभ प्रतिशत क्या होगी, जो भी हानि प्रतिशत क्या होगी दोस्तों, हानि हो रही है ना इसमें, हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि प्रतिशत हो जाएगी जो भी हानि हुआ हो, यानी 40 रुपए की हानि हुआ अपान में सीपी, जो भी सीपी है 240 रुपया गुणे में 100, इसको काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी 50/3 हो जाएगा, यानी 16 सही 2/3% की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये तीसरा क्लास समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर को देखने से पहले हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर को एक बार जरूर देखें और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।